प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां एक ही घर में 3 शव मिलने के चलते हड़कंप मच गया है। दरअसल एक की मौत फांसी लगाने से हुई और 2 की ऐसे वक्त में हुई जब फांसी लगाने वाले के परिवार वालों ने घर में आग लगा दी। जी हां, ये पूरी वारदात प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में हुई, जहां पर एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मौत के बाद उसके घर वाले आए और ससुराल वाले लोगों को घर में बंद करके आग लगा दी। आग से जलने की चलते नवविवाहिता की सास ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। दुखद बात यह है कि पुलिस ने रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से 5 लोगों को बचाया, लेकिन सास ससुर को नहीं बचा पाए। सुबह हुए सर्च ऑपरेशन में सास ससुर के उनके कमरे से शव बरामद किए, वो भी जले हुए हालात में। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का है, जहां रहने वाले सरदारी लाल की बेटी अंशिका की शादी पिछले साल 23 फरवरी 2023 को अंशु के सरवानी के साथ हुई थी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि अंशिका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज की मांग करते हुए परेशान किया जा रहा था। इसी के चलते कई बार उसने उच्च अधिकारियों के साथ शिकायत की, मनाने की कोशिश हुई, लेकिन जब थक हार गई तो उसने फांसी लगा ली। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने यह बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, तमाम तथ्य सामने आए हैं, सबको लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। रात्रि 11 बजे थाना मुट्ठीगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहां से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लगभग 3 बजे जब उस घर की पूरे मकान की सर्च की गई तो उसमें 2 डेड बॉडीज़ मिली, जिसमें एक राजेंद्र केशरवानी जो कि लड़की का ससुर है उसकी थी, और एक शोभा देवी जो लड़की की सास है उसकी बॉडीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। इन बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा इसमें मौके का निरीक्षण किया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं इलाके को दहला देने वाली ये वारदात सोमवार की रात करीब 11 बजे हुई, जब लड़की पक्ष को ससुराल वालों द्वारा सूचना दी गई कि अंशिका ने दोपहर 3 बजे घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। मौके पर जब लड़की पक्ष के लोग पहुंचे, अंशिका का शव देखा तो कोहराम मच गया। मायका पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा डाला और हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच मकान के निचले हिस्से को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेने लगी और 4 मंजिला मकान पूरी तरह जलने लगा। मकान के अंदर कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान आग की लपटों में कई लोग चपेट में भी आए। पुलिस ने आग की लपटों के बीच में फंसे 5 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया, उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। वहीं दूसरी ओर मायका पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर आग लगाने का आरोप लगाया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब उसे पता चला कि 26 साल की अभी नवविवाहिता, यानी जिसका पिछले साल ही विवाह हुआ था, अंशिका, उसने फांसी लगा ली थी। इसके बाद मुट्ठीगंज थाना पुलिस पहुंची थी और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन उसके परिवार वाले आए, उन्होंने हंगामा शुरू किया और ससुराल वालों के घर को आग लगा दिया। आपस में ये दोनों काफ़ी देर तक झगड़ते रहे। इसी बीच मायके के लोगों ने ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी। वहीं पुलिस ने मौके पर 5 लोगों को बाहर निकाल लिया है। वहीं फिर भी फायर ब्रिगेड की जब तक गाड़ी पहुंचती तब तक
मकान जलकर खाक हो चुका था और बुजुर्ग सास ससुर की शव बरामद हो चुके थे। ये ऑपरेशन करीब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चला। उसके बाद जब पुलिस ने मकान की तलाशी ली, वहां जाकर के देखा तो पता चला कि 2 शव पड़े हुए हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया था। हालांकि सर्च के दौरान ये दोनों का शव मिला है। हालांकि पहले इस बात की आशंका थी शायद वो घर से निकल गए होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि मृतक अंशिका के ससुर राजेंद्र केसरवानी और उनकी सास शोभा केसरवानी के शव थे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अधिकारी मौके का मुआयना कर चुके हैं। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि इस पूरी वारदात की गहनता के साथ जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो भी इस विभत्स वारदात को सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी वारदात इलाके के लोगों ने न तो पहले कभी सुनी थी न कभी देखी थी कि एक बेटी के मरने के बाद उसके सास ससुर को भी जलाकर मार दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।